ज्ञानवापी में 32 चिन्ह जो है श्री विश्वनाथ भगवान के हैं और उसी के आधार पर हम लोगों में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ी है। विश्वनाथ का दावा तो हमारा था, है और रहेगा, क्योंकि काशी है ही विश्वनाथ की भाई। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965, 1966 में। कोई भी जितनी फोटोग्राफ पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप ली। तो जुमे की नमाज को लेकर वाराणसी में ज्ञानवापी पर खासा अलर्ट है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अयोध्या में जिस कानूनी लड़ाई के बाद में भव्य दिव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, अब कुछ उसी तरह की लड़ाई काशी में जीत के बेहद करीब है। दरअसल ज्ञानवापी विवाद में एएसआई सर्वे में 32 जगह पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। ऐसे में अब शिव भक्तों को भी उम्मीद है कि ज्ञानवापी में भव्य मंदिर निर्माण की, लेकिन कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। जिस प्रमाण के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, जिस सबूत के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया, जिस लड़ाई में राम भक्ति विजय हुए, वैसी ही तस्वीर अयोध्या से 220 किलोमीटर दूर काशी में दिखने लगी है। यहाँ भी राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने का प्रमाण मिला है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस दौरान मूर्तियों को खंडित भी किया गया, जिसकी तस्वीर अब सार्वजनिक हो चुकी है। और इसी के साथ एक बार फिर हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो चुका है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का भी कहना है कि इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, एएसआई रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया जाएगा। ज्ञानवापी केस में कानून के हिसाब से चलना है। वाराणसी में भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। अयोध्या में भी बना और अब यहाँ भी बन जाएगा। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दे, कानून बनाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंप दे। शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है? और अभी रिपोर्ट का अध्ययन हो रहा है, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ। और जो जीआरपी सर्वे, जीपीआर सर्वे, उसकी भी रिपोर्ट है कि अभी नीचे भी बहुत कुछ उसके है। तभी देखा जाएगा कि नीचे की भी खुदाई हो और ताकि और भी चीजें सामने आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब भी सर्वे रिपोर्ट का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध में कितना दम है वो कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी ज्ञानवापी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सर्वे रिपोर्ट पर धैर्य रखने की बात कह रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। दिन के सर्वे के बाद 800 पेज से ज्यादा की है, उसमें तमाम जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था, अवशेष था। इसको लेकर किस तरह से उत्साह है? जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस समय हर हर महादेव भी कह सकते हैं। ये विषय सारा माननीय न्यायालय के अधीन है और माननीय न्यायालय के आधार पर ही आगे कार्रवाई चल रही है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर ही उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया है। तो हम सब देशवासियों को देश के न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और हम सबको धैर्य रखना चाहिए और जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या अयोध्या की तरह ही काशी का भी बेड़ा पार होने वाला है? क्योंकि दोनों धर्म स्थल की कहानी एक जैसी है और कानूनी लड़ाई भी एक समान। ज्ञानवापी विवाद वाराणसी में 1991 में केस दायर हुआ था। राम जन्मभूमि विवाद 1990 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। ज्ञानवापी विवाद प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध। राम जन्मभूमि विवाद 2003 में एएसआई ने मंदिर के सबूत की बात कही। ज्ञानवापी विवाद 2021 में मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी। राम मंदिर विवाद साल 2019 एससी ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ज्ञानवापी विवाद एएसआई सर्वे में 32 जगह मंदिर के अवशेष मिले। यानी जिस तरह स्टेप बाय स्टेप राम मंदिर की कानूनी लड़ाई हिंदू पक्ष ने जीती, कुछ वैसी ही लड़ाई अब ज्ञानवापी में लड़ी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फैसला आएगा, जिसके बाद कुछ वैसी ही तस्वीर शिव भक्तों को दिखेगी जो अभी अयोध्या से आ रही है। खैर, बाबा के भक्त उस इंतजार में हैं जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह काशी का भी जीर्णोद्धार हो सकेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की तरफ से किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को कोर्ट से परमिशन के बाद में सार्वजनिक भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। वहीं जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। एक एक तस्वीर के साथ में एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी कहानी आपको समझाते एक रिपोर्ट के जरिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्लाकर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बता रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला दावा ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। दूसरा दावा किया गया कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं। तीसरा दावा कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया गया। चौथा दावा ये कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले। पांचवा दावा किया गया कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। छठा दावा ये कि कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले। सातवां दावा ये कि ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले। आठवां दावा कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिले। नौवां दावा ये कि मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप। जिस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी,
उसके सामने आने से अब ज्ञानवापी की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है और साधु संत भी अब मस्जिद वाली जगह मंदिर के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उनमें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर की जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले निचली अदालत, उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत में लड़ाई चल रही। उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानवापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके कि जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच जब एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे रिपोर्ट आई। इसके लिए 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में एएसआई ने 839 पन्नों में ज्ञानवापी में सर्वे की विस्तारित रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सभी पक्षों को देने की अपील की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 24 जनवरी को ज्ञानवापी के सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी गई, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया। साथ ही दावा ये भी किया गया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल के साथ ही नंदी देवता की आकृति मौजूद है। इसके साथ ही सर्वे में तहखाने से कई शताब्दी पूर्व के तांबे और चांदी के सिक्के मिले। यानी जिस मंदिर मस्जिद की लड़ाई पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी, वो एएसआई रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।